वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। शुभ प्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित एवं मधुसूदन भगवान कृष्ण के चरणों में अगाध निष्ठा रखने वाले आप सभी प्रबुद्ध एवं विद्वान श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। पिछले वीडियो में आप लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत 6वें अध्याय की 32वें श्लोक का विश्लेषण सुना था। इसी श्रृंखला के अंतर्गत आज आप इसी 6वें अध्याय के 33वें श्लोक का विश्लेषण सुनेंगे। तो पूर्व की तरह सर्वप्रथम इस श्लोक का श्रवण पान करेंगे, तत्पश्चात मेरे द्वारा किए जाने वाले विश्लेषण का आनंद लेंगे। तो सुनते हैं 33वां श्लोक कि योऽयं योगस्त्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। इस श्लोक के माध्यम से गांडीव धनुधारी अर्जुन मधुसूदन भगवान कृष्ण के समक्ष अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि हे कृष्ण, आपने जो मुझे समता प्रधान योग बताया, मन की चंचल स्थिति के रहते इस योग में मुझे स्थिर स्थिति परिलक्षित नहीं होती। अब विश्लेषण की ओर ध्यान देंगे कि मधुसूदन भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को बताया उसका भाव यह है कि जितने भी सांसारिक पदार्थ हैं, जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, उन सभी पदार्थों की प्राप्ति और अप्राप्ति में चित्त का सम रहना अत्यावश्यक है और इसी में मनुष्य का कल्याण है। आप लोगों के समक्ष एक बात और स्पष्ट कर दें कि अर्जुन कोई ऐसा कृत्य नहीं करना चाहता कि जिसको करने से उसे पाप लगता हो, क्योंकि इस तरह की बात वह बार बार कहता है। हालांकि इसकी शंका का समाधान भगवान ने किया है। पहले वो कह चुके हैं कि हे अर्जुन, सुख और दुख की स्थिति में, लाभ और हानि की स्थिति में, जय और पराजय की स्थिति में समता का भाव रखते हुए तुम युद्ध करो। यदि इसके अनुसार आप युद्ध करेंगे, इस पद्धति के अनुसार यदि आप युद्ध करेंगे, तो इसका परिणाम यह होगा कि नैवं पापम अवाप्स्यसि। यानी दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक आपको स्मरण दिला दें। भगवान पहले इनको बता चुके हैं, अर्जुन को कह चुके हैं कि सुख दुखे शमे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। यदि इस प्रकार तुम युद्ध करोगे तो तुम्हें किसी भी तरह का पाप नहीं लगेगा। देखो, समबुद्धि से जब कोई कर्म संपादित होता है, समबुद्धि से जब कोई कर्म किया जाता है, तो वह कर्म बंधन रहित होता, यानी
उसका पाप और पुण्य कुछ भी नहीं प्राप्त होता। ना तो व्यक्ति को पाप लगता है और ना ही पुण्य की प्राप्ति होती है। इस अध्याय के प्रारंभ में यानी प्रथम श्लोक के माध्यम से मधुसूदन भगवान कृष्ण ने बड़ी सुंदर बात बताई थी। ध्यान देंगे क्या कहा था कि अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च ना निरग्निर्न चाक्रियः। यानी जो कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्म करता है वही सन्यासी है, वही योगी है। कर्म फल के त्याग की सिद्धि का नाम ही समता है। मधुसूदन भगवान कृष्ण ने कर्म फल के त्याग की जो सिद्धि है उसी को समता कहा है। और वह समता का भाव हमारी चेतना में कैसे आए, इसके लिए इसी अध्याय के श्लोक संख्या 10 से लेकर श्लोक संख्या 32 तक काफी विस्तार से ध्यान योग के संदर्भ में भगवान ने बताया। ध्यान योग की सिद्धि होने पर ही समता का भाव आता है। देखो, निष्कर्ष की बात यह है कि जब तक मन में चंचलता है ध्यान योग सिद्ध नहीं हो सकता, और जब तक ध्यान योग सिद्ध नहीं होगा तब तक समता का भाव नहीं आ सकता। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज की ज्ञान चर्चा में यदि सचमुच आप लोगों को आनंद की अनुभूति हुई हो तो हम आप सभी से अपेक्षा रखते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि भविष्य में जो भी वीडियोस हमारे माध्यम से बनाए जाएं वे सब समय पर स्वाभाविक रूप से आपको उपलब्ध होते रहें। जय श्री कृष्ण।